विवेक की बाजी, ज्ञान आधार विवेक की बाजी। सूरती ज्योत जहाँ जा साहिब आरती हो, सूरती ज्योत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो, जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण। टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती, टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से। भया हो परख परखार साहिब आरती हो, भया हो परख परखार साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। बोली सतगुरुदेव की जय। सभी लोग आरती का पुण्य लाभ लेने के लिए अपनी अपनी जगह पे 3 बार साहिब बंदगी करके प्रणाम करेंगे। सब लोग बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पे साहिब बंदगी करके गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। बैठ जाइए सब लोग, आराम से बैठ जाइए। हो ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में, ध्यान गुरु के चरण में
लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। प्रथम तो संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुण की साज गहे। प्रथम तो संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों की साज गहे। बातों को समझना है। प्रथम तो संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे। जब तक संतों की संगत नहीं करेंगे बात बनने वाला नहीं है। और पहली कड़ी में कहते हैं, गोस्वामी जी भी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम तो संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों की साज गहे। प्रथम तो संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों की साज गहे। आइए आप और हम सब भाव श्रद्धा के साथ गुरुदेव की अमृतवाणी का लाभ लेंगे। एक बार मेरे साथ थोड़ा जयकारा लगाएं। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री असंग साहेब की, सदगुरुदेव की। सब लोग बैठ जाएं, संत लोग भी स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों और देवियों, हमारे यहाँ बहुत से पधारे हुए हैं संत महात्मा। सबसे पहले मैं अपने संतों से कहूँगा, ये जो हमारे गंगा आरती के पुजारी खड़े हैं, इनको 12 चादर भेंट करें। 3 में दे चुका हूँ, ये 14 लोग हैं, एक फालतू दे रहा हूँ। और दक्षिणा भी सबको 101 दे दिया हूँ। लाइए, गिनो ठीक से। तालियां इतनी कमजोर बजाओगे, देने वाला देगा भी नहीं, लेने वाला लेगा भी नहीं। पकड़ो, आओ वीडियो शूटिंग करें। पकड़ो महाराज, ये आपकी टोली के लिए, ठीक। चलो आशीर्वाद। इधर बैठे हुए सब संतों को चादर, शाल, उधर भी शाल, उधर साध्वी महिला को शाल और प्लस दक्षिणा दीजिए। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। ज्यों जल बढ़े नाव में और घर में बढ़े दाम। तो हमारे घर तो है नहीं, लेकिन हमारे दान डिब्बम बढ़ रहा है। और अभी महाराज जी ने परोपकार हॉस्पिटल का बताया है, 2000 हॉस्पिटल पूरे इंडिया में संचालित करने का संकल्प है और 10,000 मेडिकल स्टोर और आधी छूट पर इलाज, 10 से 30% छूट पर दवाई प्राप्ति। केवल दिखाना है कार्ड। 350 रुपये में लाखों का फायदा। बहुत बड़ी योजना, फायदा उठाइए। और उसका नाम है परोपकार फाउंडेशन चैरिटी ट्रस्ट। जो आधी छूट होगी, आधा पैसा हमारा ट्रस्ट देगा। वो डॉक्टर नहीं छोड़ेगा आपको, वो तो पकड़ के निचोड़ेगा आपको, लेकिन हमारा ट्रस्ट आधा पेमेंट देगा, आधा आप देंगे। ये ट्रस्ट पूरे ऑल वर्ल्ड वाइड चल रहा है। इसमें अमेरिका, लंदन, दुबई, कुवैत, हांगकांग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के लोग दान दे रहे हैं। गुजरात के लोग इस ट्रस्ट को दान दे रहे हैं, लेकिन उनकी शर्त है, आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, ये समाज की सेवा के लिए। तो माध्यम मैं बना हूँ सेवा का, तो मेरे को मेहनत है, बस मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारा सबका आशीर्वाद और कुछ नहीं।
हमारे बीच में श्री अशोक बजाज, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, आ चुके हैं। सीधे ऊपर चले आए, नीचे मत रुके और 2 मिनट सबको धन्यवाद देते। सभी संतों को शाल और दक्षिणा वितरण हो रही है। आप लोग एक बार ताली बजाते रहिए और दान देने में मजा आता है। मेरे लिए माला लाए हैं, ताली बजा के आप लोग स्वागत करें। हमारे संत लोग बजाज जी को एक चादर ओढ़ाकर सम्मान करना चाहते हैं। और बजाज जी की सेहत अच्छी है, बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति है। देखो खुश कितना है। वीडियो शूटिंग करो, इनकी हंसी हम कैद करके ले जाएंगे। क्या बात है। कुशल मंगल। ठीक, शाल के साथ सम्मान किया गया है। ये शाल भी उन्हीं की है, मैं भी उन्हीं का हूँ, माला भी उन्हीं का है, माल भी उन्हीं का है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सतसंगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सतसंगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर, बोलिए 1 मिनट धन्यवाद दीजिए, माइक लीजिए। श्री अशोक बजाज जी के मधुर वचनों को श्रवण करें 1-2 मिनट में, फिर प्रवचन प्रारंभ होगा। तब तक दान वितरण हो रहा है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की, परम पूज्य संघ साहब की, राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की, महानंदे मैया की, भारत माता की। आज इस चित्रोत्पला गंगा के पावन तट में परम पूज्य गुरुदेव अशंक साहब जी के इस प्रवचन का अंतिम दौर है। ऐसे समय में हम सब ने पूरे 1 सप्ताह तक उनके सानिध्य का लाभ लिया, उनसे ज्ञानवर्धन किया और जीवन जीने की कला हमने सीखी है। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा पिछले कई वर्षों से इस राजीव कुंभ में पधार कर श्रद्धालुओं का, भक्तों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं और ये बताते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य से यहां भगवान के द्वारा भेजे गए और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये मार्ग गुरुओं के सत्संग से मिलता है। इस साल का जो हमारा राजीव कुंभ 2018
ये कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि यहां पर इस साल 3,30,000 दिए जलाकर छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के जीवन में प्रकाश लाने की कामना की गई। किसी के जीवन से अगर अंधेरा मिट जाए, जीवन में अगर उजाला आता है जीवन का अपने जीवन में, तो संतों के आशीर्वाद से ही आता है। अंधकार को मिटा के एक नए उजाले की तरफ अग्रसर होने का मार्ग है गुरु की सेवा, और ये हमको मिला। और निश्चित रूप से इस साल का राजीव कुंभ इस मायने में भी यादगार है कि यहां सामूहिक शंखनाद हुआ, और सामूहिक शंखनाद के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ के खेत खलिहान गांव गली डगर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का प्रयास हुआ है। इस साल का राजीव कुंभ इस मायने में भी महत्वपूर्ण है। इस बार हर साधु संत महात्मा हमारे असंग साहब सहित सब ने माता कौशल्या को याद किया, माता कौशल्या के योगदान को याद दिलाया। इसलिए भी इस साल का कुंभ हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि माता कौशल्या का नैनीहाल है और हर साधु संत ने इस बात को स्वीकारा, महत्व दिया। ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। इस साल का राजीव कुंभ इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि असंग साहब ने जैसा चाहा था, जितनी बड़ी जगह उनके भक्तों ने जो चाहा था कि बड़ी जगह मिले, सुविधाजनक स्थान में हमको प्रवचन करने का स्थान मिले, तो इस साल बहुत बड़ी जगह में हमको मिला है। इसके लिए भी राजीव कुंभ को जाना माना जाएगा। तो 2018 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज की कमी है गुरुदेव कि प्रवीण साहब इस साल नहीं आए। प्रवीण साहब इस साल दिखाई नहीं दिए, सब लोग याद कर रहे थे। तो इसके अलावा कल जो घटना घटी, आकस्मिक एक प्राकृतिक प्रकोप जैसा आपदा आई, तूफान आया, थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन चूंकि पूरे सदनियत से इस कुंभ का आयोजन किया गया और सच्चे श्रद्धालु और सच्चे संत महात्मा आए हैं, इसलिए एक भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई, सब सुरक्षित रह गए। ये भगवान की कृपा है, कोई जनहानि नहीं हुई, ये प्रभु की कृपा है। तो मेरा आग्रह है गुरुदेव, आप हमेशा इसी तरह आते रहें, हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। हमारे जीवन में जो दुर्गुण है, हमारे अंदर की बुराइयों को समाप्त करके अच्छाइयां लाएं, हम अच्छा काम कर सके, उल्लेखनीय काम कर सके, इसके लिए आप सतत हम सबको इसी प्रकार से हर साल कुंभ में आकर मार्गदर्शन करते रहें। इसी निवेदन के साथ हाँ बोलो। इसी निवेदन के साथ मैं आपको एक बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे नशा मुक्ति अभियान की हमेशा सराहना की है, आपने हमें प्रोत्साहन दिया है।
आपने प्रेरणा दी है और आपके शुभाशीष से हमारा जो अभियान है नशा है खराब झन पीहू शराब, जन पीहू शराब, ये मिशन आगे बढ़ रहा है। समाज में शांति, सद्भाव और समृद्धि के लिए इस मार्ग पर चलने का आपने जो हमें प्रेरणा दी है, इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और आप लोगों से एक ही आग्रह है कि नशा पान से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। नशा पान करने वाला आदमी कभी पनप नहीं सकता है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ी में हमने ये बात कही थी पिछले साल कुंभ में भी कि जुआ खेल के कोई धनवान नहीं बन सके। कोई धनवान बने आज तक जुआ खेलने वाला? आखिरी में वो पटकनी खाई, 2-4 दिन धनवान देखी, एक आध कोई अरिजीत के होकर बात वो हारना ही हारना है। तो जुआ खेल के कोई धनवान नहीं बन सके, शराब पी के कोई बलवान नहीं बन सके। एक से मैं तो कहता हूं तुम मल्ला कि सत्संग कर लो, काबर सत्संग के बिना कोई महान नहीं बन सके, कोई महान नहीं बन सके। तो ऐसे हमार सत्संग के लिए आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करत हुए आपसे आग्रह करबो कि आपके आज के प्रवचन कथा ला प्रारंभ करें। और आप हम सब मिलके गुरुदेव के आप सब के तरफ से प्रणाम निवेदन करते हुए अपन वाणी ला विराम देवत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अशोक बजाज जी। अभी हमारे संतों के द्वारा सभी तमाम साधु संत महात्माओं को, इधर साध्वियों को गुरुदेव जी चादर और दक्षिणा उनको वितरण कर रहे थे। मैं आप लोगों को आज संतों को भी बताना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसा कहते थे, गुरुदेव जी मुझे ऐसा लगता है कि कबीर पंथ के पहला एक ऐसा संत है जो केवल संतों के लिए नहीं, अभी जैसे मैं हॉस्पिटल की जो बात कर रहा था, कितनी बड़ी हॉस्पिटल की बात है कि आपके 50% का सहयोग हॉस्पिटल के द्वारा, ओपीडी एनी टाइम एवरी टाइम फ्री, दवाई में, जांच में, सब तरह। मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा कोई काम असंग साहब जैसे संत कर सकते हैं, बाकी किसी की बस की बात नहीं। कितनी बड़ी बात है कि आज एक MBBS डॉक्टर को एक टाइम दिखाओ 500 रुपया, अगर आप 50 बार भी दिखाओगे तो आपका फीस आपको नहीं देना है, हमारा यह फाउंडेशन देगा। और छत्तीसगढ़ में यह हॉस्पिटल, छत्तीसगढ़ में जो सबसे विश्व स्तरीय सुविधा है वो अस्पताल छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल और किलकारी अस्पताल और निरोग्यम अस्पताल हमारे साथ साथ मिल करके ये काम कर रहे हैं। और अति शीघ्र अभनपुर में, धमतरी में, महासमुंद में ये हॉस्पिटल चालू हो रहा है। तो आप सबको ये सुविधा मिलेगी। और मैं गुरुदेव के बारे में और जो बता रहा था कि यहाँ पे एक संत जी जो बैठे हुए हैं, गुरुदेव जी, कुछ लोग, मुझे 1-2 जगह ऐसा लगा, किसी ने कहा कि अरे संत साहब तो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सीना ठोक के कि कबीर पंथ का मेरे जानकारी अनुसार केवल एक ऐसे संत हैं जो वो संत बैठे हैं, उनके हार्ट का ऑपरेशन होना था, 1 लाख रुपया नगद उनको गुरुदेव जी दिए थे। और इनके जैसे संत वहां पे एक संत बैठे हैं, उनको मोटरसाइकिल दिए। कैसे कैसे संत जिनको मैं, शायद मुझे नहीं पता है, मेरे अकाउंटेंट को नहीं पता है कि कितना हम लोगों को गुरुदेव जानकारी में भी नहीं देते हैं, हमारे अकाउंटिंग में भी नहीं होती है। लाखों रुपया किसी के आश्रम बनाने में, किसी के मंदिर बनाने में दे देते हैं। और जो अभी जो काम कर रहे हैं परोपकार फाउंडेशन आप सबके लिए, मुझे लगता है कि विश्व का हेल्थ सेक्टर का सबसे बड़ा ये काम होगा। और हमारा ये फाउंडेशन ये काम करके दिखाएगा आप सबके सहयोगों के साथ। और सहयोग जो आपसे बन पड़े देना है, हम मांग नहीं रहे, केवल आपको हमारे फाउंडेशन से जुड़ना है। बाकी आपके हेल्थ को सुधारने की और आपको स्वस्थ रखने की गुरुदेव ने दोनों जिम्मेदारी उठा ली है। मजे की बात है, केवल आपके मन को शुद्ध करने के लिए, पारिवारिक जीवन को शुद्ध करने के लिए, पारिवारिक जीवन को सबसे बेहतर करने के लिए जो गुरुदेव का प्रयास है वो अब तक का सबसे बेहतर तो है ही,
तभी आज गुरुदेव को 1,10,00,000 लोग सुनते हैं यूट्यूब चैनल पे, और एवरी डे 1,00,000 लोग बढ़ रहे हैं। और अब गुरुदेव ने जो दूसरा कदम उठाया है वो स्वास्थ्य के लिए, यानी कि तन भी आप अच्छा हो और मन भी अच्छा हो, दोनों इस गुरुदेव ने उठाई है। आप सबको जोरदार ताली बजा करके गुरुदेव का स्वागत सम्मान करना है, और गुरुदेव के साथ आप सबको जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आप और हम सब लोग गुरुदेव की अमृतवाणी का लाभ लेते हैं। और आप लोगों को बता दें, इस कार्यक्रम का प्रसारण, अच्छा हाँ, ये एक और संत बैठे हैं, इनको भी मुझे देखो याद नहीं आता है, ऐसे ऐसे संत जिनके हैं। ये संत को भी गुरुदेव जी ने शायद 31,000 रुपए का सहयोग दिए। कई आश्रमों को गुरुदेव ने सहयोग दिया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि गुरुदेव एक ऐसे संत हैं जो सबको देना जानते हैं और सबकी सेवा करना जानते हैं। बहुत से आश्रमों में दिए हैं, मुझे भी याद नहीं है कितने आश्रमों में दिया है। ऐसे गुरुदेव के हम चरण छू करके बार बार वंदना करते हैं, उनके श्री चरण में समर्पण अपनी श्रद्धा करते हैं। हमारी आप सब लोग भी इसी भावना के साथ सम्मिलित हों। आइए आप और हम सब लोग लाभ लेते हैं। और इस पूरे कार्यक्रम का आस्था चैनल पे आज के कार्यक्रम का 20 तारीख को सवेरे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक विशेष प्रसारण है। तो आप सब मुस्कुराइए और इस कथा का लाभ लीजिए। जो आप मुस्कुराएंगे आपके कार्यक्रम को पूरा दुनिया देखेगी, आप सबको दुनिया देखेगी। आइए आप और हम सब अब भाव श्रद्धा के साथ गुरुदेव के श्री चरण में आशीर्वाद लेते हुए निवेदन करते हैं कि आप और हम सबको सत्संग के पावन गंगा में निमज्जन करा करके आप और हम सब के जीवन को धन्य करने की अपार दया करें। एक बार आप सभी मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की। ज्ञानं वैराग्यं ऐश्वर्यं यशः श्रीशमुदाहृतम् खड्गुणेश्वर्युक्तो हि भगवान् श्री गुरुप्रिय हि भगवान् श्री गुरुप्रिय बंदहु गुरुपद पदों में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुराग बंदहु गुरुपद पदों में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुराग अमी मोरी मैं चोरन चारु समन सकल भव रुज परिवार चिड़ी चोंच भर ले गई घटे न नदियों नीर दान किए धन ना घटे कही गए संत कबीर वृक्ष कबहु नहीं फल भखे नदी न संचय नीर परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान सतसंग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतसंग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीरथ का कल्याण तुम्हारे
है सब तीरथ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है संत तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है संत तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है नाथ तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है नाथ तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भारत देश की महान भूमि छत्तीसगढ़ प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट रायपुर धमतरी गरियाबंद सोढ़र पैरी महानदी के संगम पर श्री राजू लोचन भगवान कुलेश्वर महादेव लोमस ऋषि के आश्रय में पावन कुंभ मेला तीर्थ स्नान करते हुए सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने वाले समस्त श्रोताओं को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है, शुभ कामना कर रही है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, मेरे प्रवचन का लास्ट दिवस है। हमारे सभी कार्यकर्ता भक्त श्री अशोक बजाज जी, गिरीश चंद्र विश्वा जी, प्रकाश सौरस, साधना सौरस, संजय बंगानी, तनु मिश्रा, धनमती देवी, दयालु गाड़ा, परदेसी साहब और उनके पास में बैठे हुए स्वदेशी साहब, सबको मैं शुभकामना करता हूँ। धीरे धीरे सबके नाम भी जान जाऊँगा। जिसका नाम ना बोल पाऊँ वो मेरा नाम मिटा मत देना, दया रखना। पधारी हुई साध्वी बहनें जो कि आज भारी संख्या में दर्शन दे रही हैं, दूर दूर से पधारे हुए संत महात्मा, रतनपुरी कबीर आश्रम ककरैया डिस्ट्रिक्ट औरैया से श्री रतन साहब जी, जिनके नाम से गांव का नाम रतनपुरी हो चुका है, जहां इस वर्ष मैंने प्रवचन किया था और 31,000 रुपये उनके आश्रम निर्माण में देने का संकल्प लिया था, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे संत श्री कबीर आश्रम गोपालगंज सिवनी मध्य प्रदेश से दिनेश साहब जी, जिनको मैं शुभकामना करता हूं कि वह स्वस्थ रहें, बड़े सज्जन सरल संत हैं।
महंत श्री अनुकरण साहेब जी कबीर आश्रम संचुआ डिस्ट्रिक्ट धमतरी से, भानसोद से हमारे साहब जी संत श्री पुनीत साहब जी बिराज जी, इधर बैठे हुए तमाम महात्मा, हमारे मुनगा शेर के महंत श्री, बहुत प्यारे संत हैं। क्या बात, क्या बात। सभी संतों को एक साथ मैं साहिब बंदगी करता हूं। साहिब बंदगी, साहिब सबके नाम की लिस्ट भी बनाऊंगा और सभी मुझे आशीर्वाद देने आए हैं कि तुम कभी बूढ़े मत होना, हमेशा नए बने रहना, प्रवचन करते रहना। अब मुझे इजाजत दो, मैं सत्संग का शुभारंभ करूं। ताली बजाकर मुस्कुराना है। संत कबीर, संत तुलसीदास, स्वामी महावीर, जितने भी संत भारत देश में हुए हैं, अध्यात्म के मर्मज्ञ थे और सबने जीवन जीने का ढंग सिखाया है। जिंदगी तो माँ बाप के द्वारा मिल जाती है, लेकिन जिंदगी जीने की कला सत्संग से ही मिलती है। और जिनको सत्संग नहीं मिला, उनकी जिंदगी गंदगी का ढेर हो जाती है, गंदगी का ढेर हो जाती है। बुराइयां ही बुराइयां पनपती हैं। तो संत कबीर कहते हैं कि संसार में जीना सीखना है तो संगत कीजिए साधु की, सज्जनों की संगत करो तो जीने का ढंग आ जाएगा। मनुष्य में सबसे बड़ी विशेषता है, आदमी का चेहरा, दो आंख, दो कान, एक जीभ, दो हाथ, दो पैर सबके हैं, लेकिन फिर भी आदमी आदमी में अंतर है। कोई हीरा है तो कोई कंकर है, आदमी आदमी में अंतर है। किसी का सम्मान होता है तो किसी का अपमान होता है। किसी को आमंत्रित करके बुलाया जाता है तो किसी को कह करके हटाया जाता है कि तुम यहाँ क्यों आए। किसी को प्रेम दिया जाता है और किसी को कुछ भी नहीं दिया जाता है। ये आदमी का अंतर कहाँ से पैदा हुआ? आदमी के गुण अवगुण से आदमी की कीमत बढ़ती है और घटती है। गुणवान मनुष्य का सम्मान हर जगह होता है, धनवान का नाम होता है, विवेकवान को सुख मिलता है, वैराग्यवान को मोक्ष मिलता है। और याद रखना भाइयों बहनों, जिसके पास में ब्रह्मचर्य की साधना है, हनुमान जैसा उसको तेज और तप प्राप्त होता है। हनुमान जैसा तेज प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आसान है। कुछ लोग कहते हैं बहुत कठिन है, मैं कहता हूँ बहुत आसान है। केवल अपने मन को इधर उधर मत ले जाओ, कुसंग के वातावरण से दूर रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा, ब्रह्मचर्य की तपस्या पूरी हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं कि मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, कोश करे नगर कोटवलिया। जैसे किसी ने मांस फैला दिया हो आसपास और गिद्धों को रक्षा करने में लगाया हो, तो गिद्ध क्या मांस की रक्षा करेगा? गिद्ध तो मांस को लूट लूट कर खाएगा। ऐसे भोगों की सामग्री को अपने आसपास चारों तरफ फैलाने वाले लोग, कुसंगत के वातावरण में रहने वाले लोग, फिर अपने मन से कहते हैं कि तुम भोगों को न भोगना, तो ये मन रूपी गिद्ध तो भोगों को भोगने के लिए टूट पड़ता है। इसलिए याद रखना,
हमेशा ब्रह्मचारी संत को और नियम से रहने वाले लोगों को गलत वातावरण में नहीं रहना चाहिए। अपनी वाणी के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, चरित्र के द्वारा आसपास के लोगों को भी पवित्र करना चाहिए, ताकि वो लोग पवित्र होंगे तब वातावरण पवित्र होगा। फिर उनके बीच में जब साधना करोगे तो सहज साधना शुभारंभ रहेगी। इसलिए मैं आपको मांस मछली छुड़ाता हूँ, बीड़ी सिगरेट छुड़ाता हूँ, पान तम्बाकू छुड़ाता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास में आने वाले लोग कोई नशा नहीं करेंगे, कोई बुरे कार्य नहीं करेंगे, तो हमारे लिए अच्छा वातावरण मिलेगा, मेरी साधना आसानी से हो सकेगी, उसमें मेरा भी फायदा है। और तुम मेरे पास इसलिए आते हो क्योंकि तुम देखते हो ये व्यक्ति पवित्रतम पवित्र है, तो इसके पास आने से कुछ हमको भी पवित्रता मिल सकती है। यहाँ पर किसी को कोई रस्सी से बांध कर नहीं लाया जाता है, यहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। ये जो भी लोग आए हैं ये प्रेम की डोरी में बंध करके आए हैं और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आए हैं कि हम भी कुछ पवित्र हो जाएं, हमारा जीवन धन्य हो जाए। सत्संग मनुष्य के लिए उतना जरूरी है जितना कि भोजन भी जरूरी नहीं है। और मैं आपसे भी कहूँगा, रोज़ रोज़ भोजन भी मत खाया करो, किसी रोज़ नाश्ता से भी काम चलाया करो। मैंने कल भी नाश्ता किया, आज भी नाश्ता किया, भोजन ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं देख रहा थोड़ा ओवरलोड हो रहा है। खाना पीना, भगत के घर जाओ, गुलगुल खाओ, पुलगुल खाओ, तो मैंने भोजन बंद कर दिया। हमने कहा गुलगुल में ही काम चलाओ। और कल भोजन नहीं किया तो किसी घर गया भी नहीं, गुलगुल भी नहीं मिली, तो हम खुद ही पुलगुल हो गए। और आज भी किसी भगत घर जाना नहीं है, फिर गुलगुल ख़त्म। लेकिन याद रखना, आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी स्टॉकेज रहती है, अगर 7 दिन भी भोजन न करो तो पानी पीकर और गाजर मूली खाकर भी काम कर सकते हो। इसलिए रोज़ रोज़ भोजन खाने से और ज़्यादा भोजन खाने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, इसलिए कम खाने का आज संकल्प ले लीजिए कि आज से थोड़ा भोजन कम खाऊंगा। ताली बजाकर संकल्प लो। और गम खाने का भी संकल्प लीजिए कि गम खाऊंगा। तुम रायपुर राजधानी में जाकर के गम खा लेते हो, दिल्ली में जाकर गम खा लेते हो, बॉम्बे में गालियां खा लेते हो, चेन्नई में जाकर के थप्पड़ खा लेते हो, लेकिन अपने घर में अपनी पत्नी की गम नहीं खा पाते हो, अपने पिता की डांट नहीं खा पाते हो, अपनी माँ की डांट नहीं खा पाते हो, भाई की डांट नहीं खा पाते हो। याद रखना, जिसको घर में गम खाना आ गया उसके जिंदगी की गम कम हो जाती है, और जो अपने घर में गम नहीं खा पाता है वो खुद ही उससे कम हो जाता है। गम खाने का एक आनंद अलग ही है। मैं बहुत देशों में भी गया, लेकिन वहाँ भी मैंने देखा गम ही खाना पड़ता है, क्योंकि इंडिया का आदमी डिसिप्लिन नहीं होता है। इंडिया का आदमी डिसिप्लिन कम होता है, लेकिन विदेशों में याद रखना, वहाँ डिसिप्लिन तो है लेकिन अंदर से आदमी क्लीन नहीं होता है। हमारे देश का आदमी अंदर से क्लीन होता है लेकिन बाहर से डिसिप्लिन नहीं होता है, और विदेशों में बाहर से डिसिप्लिन है पर अंदर से क्लीन नहीं होता है। ये इंडिया की विशेषता है। आप अंदर से बहुत अच्छे हैं पर बाहर से थोड़ा मनमानी कर लेते हैं। कहीं भी जाओगे, जिनके लिए कुर्सियां लगाई जाएंगी उनको बैठने की जगह नहीं रह जाएगी, दूसरे लोग बैठ जाएंगे। ये डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, वहाँ पर बड़ा कंट्रोल रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, थोड़ा डिसिप्लिन भी रहना सीखो। जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ पंचायती धर्मशाला है, कोई सिंधी समाज का है, बड़े प्यारे लोग जिन्होंने धर्मशाला बनवाया है। तो वहाँ पर प्रज्ञा भारती दीदी जी भी ठहरी हैं, कुछ पंडोखर सरकार के चेले ठहरे हैं, ये गंगा आरती के पुजारी भी ठहरे हैं और कुछ और भी ठहरे हैं। तो वह 4 दिनों से हमको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। तो मैं तो उनको देख ही नहीं पाता हूँ, अंदर जाते अंदर ही रहते, और मैं तो बाहर भी थोड़ा घूमता हूँ। तो आज उन्होंने सबने मिल कर के मुझसे कहा कि आपके संत सब बहुत डिसिप्लिन हैं, अनुशासित हैं और सेल्फ सर्विस करते हैं। इतना आंधी तूफान आया, वहाँ कचरा पहुँचा,
हमारे सब संतों ने 2.5 घंटे सुबह धुलाई सफाई झाड़ू सब किया, लेकिन कोई दूसरा उसमें हाथ नहीं लगाया। तो दीदी जी ने कहा ये गंगा आरती वालों को भी थोड़ा हाथ लगा देना चाहिए था। हमने कहा ये गंगा आरती कर दे उतना ही बहुत है, बाकी तो कुछ होगा। जो मनुष्य अनुशासित होता है उसके आगे बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना होती है। अनुशासनहीन व्यक्ति सबसे पहले अपना नुकसान करता है। अनुशासनहीन व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवार का नुकसान करता है। और जो अनुशासन में रहना जानता है, अनुशासन में दूसरों को रखना जानता है, अनुशासन का खेल कितना बड़ा होता है। एक राजा के घर में बेटी का विवाह था, तो राजा ने कहा कि प्रजा को ऐलान करा दो कि सब अपने अपने घर से दूध ला करके टैंकर में भर दें। तो मंत्री ने ऐलान करा दिया कि जिसके घर में जितना दूध होता है सब टैंकर में लाकर भर दो, रातों रात में टैंकर फुल होने चाहिए। तो प्रजा के लोगों ने विचार किया कि चलो भर देते हैं। सब ने एक एक लोटा एक एक बाल्टी जिससे जितना बन पड़ा सब भर दिया। सवेरे जब टैंकर का ढक्कन खोलकर देखा गया तो उसमें दूध एक बूंद नहीं था, सब पानी ही पानी था। प्रजा को बुला करके अचानक सभा आयोजित हुई और पूछा गया कि इसमें दूध नहीं, तुम लोग क्या पानी भर दिए? बोले हमने ये विचार किया कि सब लोग दूध लाएंगे तो हमारा एक बाल्टी पानी भी उसमें चल जाएगा, इस बहाने सबने पानी लाकर ही भर दिया, दूध कोई लाया नहीं। बोले ऐसा हुआ क्यों? कहा यहाँ अनुशासन नहीं था, चेकिंग नहीं हो रही थी, इसलिए सब पानी इकट्ठा हो गया। अगर चेकिंग कंट्रोल अनुशासन होता तो सारा दूध इकट्ठा हो जाता। याद रखना, अनुशासनहीनता में दूध की जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, और जहां कंट्रोल चेकिंग अनुशासन होता है वहां पर दूध ही दूध इकट्ठा हो जाता है। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस लौटे अयोध्या को, तो उन्होंने अवधवासियों की एक बहुत बड़ी मीटिंग किया, सभा किया, और अवधवासियों से यही बात कही कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानै जोई। जब ये बात हनुमान जी ने सुनी तो हनुमान जी चौंक गए कि हमारे भगवान आज अनुशासन पर क्यों उतर गए। तो राम ने कहा कि वनवास में था, वहाँ कोई राजपाट नहीं था, ज़्यादा अनुशासन की जरूरत नहीं थी। ये अयोध्या है, अयोध्या का राज्य संभालने के लिए सबसे पहला कदम अनुशासन का ही उठाना पड़ेगा। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानै जोई। और याद रखना, अनुशासन को वही मानता है जिसको आपसे बहुत प्रेम होता है। जिसको बहुत प्रेम होगा वो आपके अनुशासन को बहुत अच्छी तरह से मानेगा। आज हमारे यहाँ ग्वालियर के मिलिट्री अफसर मिलने के लिए आए, खड़े हो जाओ दोनों, देखो पीछे खड़े हैं मिलिट्री अफसर हैं ग्वालियर के। ये काला कोट पहने हैं, उनकी पत्नी भी लाल ड्रेस में, दोनों सलाह करके अपोजिट कलर पहन कर आए। बहुत प्रेम है इनका। सवेरे हमारे वंदना कक्ष में प्रवेश हुए, बैठ जाओ बेटा, और वहाँ प्रवेश होकर के फूल पत्ती भेंट किया। फिर मैंने प्रवचन सुनाया, 20 मिनट उन्होंने सुना, और फिर मैंने इशारा दिया बाहर निकल जाओ। तो मिलिट्री का आदमी तो ऐसे डिसिप्लिन होता है, और खट से छलांग मारकर बाहर हो गया पति पत्नी। ये अनुशासन, मतलब गुरु से प्रेम भी अगाध है। अपने घर में वो डब्बा रखते हैं, 10 रुपये रोज उसमें दान डालते हैं। तो 2 डब्बा भर गए थे, लेकर आए, दान दिया, करीब उसमें 4-6 हज़ार रुपये दान होगा। और फिर 10% अपने आय का दान देते हमारे ट्रस्ट में, 10%। तो जो भी उनको पेंशन मिल रही है, अभी सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं 2 स्टार, जो भी पेंशन मिलती है उसका 10% अकाउंट में कट जाता है और ट्रस्ट में हमारे आता है। ऐसी श्रद्धा रखने वाले लेकिन फिर भी गुरुदेव का अनुशासन पूर्ण मानते हैं। ये नहीं कि मैं गुरुदेव के निकट हूँ तो मैं अनुशासन न मानूं। जितना ज़्यादा जिससे प्रेम हो उसके नियम का उतना अधिक पालन करना चाहिए, तभी प्रेम जीवित रहता है। नियम के बिना प्रेम मुर्दा हो जाता है, नियम टूट जाता है तो प्रेम टूट जाता है, और नियम ठीक रहता है तो प्रेम ठीक रहता है। पति पत्नी के बीच में भी नियम होते हैं, मर्यादा होती है। भाई भाई में भी नियम मर्यादा होती है। अगर बड़ा भाई आपको डांट दे तो छोटा भाई आंख न दिखाए, ये नियम होता है। अगर पिताजी ने कुछ कह दिया तो बेटा जो है पैर छूकर क्षमा मांग ले, नियम होता है।
लेकिन आजकल लोगों ने नियम तोड़ दिए तो पिता पुत्र के प्रेम भी टूट गए। नियम नहीं तो प्रेम नहीं, और नियम है तो प्रेम है। इसलिए नियम का पालन करो तो प्रेम की गंगा बहती रहेगी और घर घर में सुख शांति की लहरें उठती रहेगी। समय का भी सदुपयोग कीजिए। समय सबको बराबर मिलता है, 24 घंटे से ज़्यादा किसी को मिलता ही नहीं है। कुदरत सबके साथ में एक जैसा जो भी देती है सबको एक चीज़ दे देती है, लेकिन आप उसे मिसयूज करते हो कि आप उसे वेस्टेज करते हो कि उसे आप ठीक से राइट यूज़ करते हो। समय को खर्च कहाँ करते हो। कितने लोग दिन भर में काम तो कुछ भी नहीं करते लेकिन कहते बिजी बहुत हो। पूछो कहाँ बिजी हो, बोले ये तो पता नहीं पर बिजी बहुत रहता हूँ, और शाम तक रिजल्ट कोई नहीं है। इधर उधर हलम दलाली में समय चला गया। गप्पा मारते रहते हैं, कहीं इधर बैठे कहीं उधर बैठे, एक अक्षर याद नहीं, पूरी जिंदगी खोखला हो गई। आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं। विदेश भी जाते हैं तो भी एक पुस्तक पकड़ करके जाते हैं। देश को संभालने वाला व्यक्ति पुस्तक पढ़ने के लिए समय निकाल लेता है। एक छोटे से घर को संभालने वाले आप समय नहीं निकाल पाते हो। मोटी पुस्तक नहीं पढ़ सकते हो तो छोटी पुस्तक यहाँ पुस्तक की दुकान पर लगी हुई जीने की राह, जिंदगी जिए तो कैसे जिए, उन्नति के पथ, असंग अमृत वाणी, विचार माला, भजनावली, बरसे कमल भीजे पानी, सुख की खोज आदि आदि पुस्तकों का ढेर लगा जो कि 10, 20, 50 रुपये में मिलती हैं। ले लीजिए, लेटे लेटे पढ़िए, बैठे बैठे पढ़िए, कैसे भी पढ़िए। देखिए पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। जिनको नींद नहीं आती है उनको नींद आने लगेगी, और जिनको ज़्यादा सोने की आदत है उनकी आदत कम हो जाएगी सोने की, और जिनकी ज़िंदगी में उलझन ज़्यादा है वो शांत हो जाएगी, और जिनके घर में तालमेल बिगड़ चुके हैं वो तालमेल ठीक हो जाएंगे, और जिनके घर में गरीबी है उनके घर में अमीरी का प्रवेश हो जाएगा। ऐसी पुस्तकों को पढ़कर देखिए। आपके प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह मेरे सत्संग में कोमल जंघेल के कार्यक्रम में पहुंचे। मैं उस गांव का नाम भूल गया, बजाज जी याद दिला सकते हैं। कोमल जंघेल जहां रहते हैं। चलो तुम हमसे ज्यादा गाढ़े हो, सब भूल गया तुमको। कोई और साधु याद करा सकता है? जोर से बोलना करो, फुसुर फुसुर हैं। गिरघोली, गिरघोली गांव है, वो साधु होशियार है, बाजी मार ले गए। गिरघोली, शक्कर घोली। गिरघोली में सत्संग सा मुख्यमंत्री रमन सिंह पधारे। ये पहला मुख्यमंत्री जिसने 1-1.5 घंटे बैठकर प्रवचन सुना, और प्रवचन के बाद भी 1.5 घंटे वहीं बैठे रहे। और जब मेरे पास प्रणाम करने आए तो उनको प्रवचन की मेमोरी कार्ड और प्रवचन की पेन ड्राइव दी गई, तो लंबा हाथ बढ़ाकर कहा हाँ इसको लाइए, हम सुनेंगे गाड़ी में भी और घर में भी प्रवचन सुनेंगे, उससे थोड़ा सा शांति मिलेगी। याद रखना आपका मुख्यमंत्री भी प्रवचन सुनता है, और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री और मंत्री प्रवचन सुनता हो, आपके प्रदेश के मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल वो प्रवचन सुनने के साथ साथ प्रवचन कराते भी हैं। ये कुंभ मेला ब्रजमोहन अग्रवाल की देन है, जहाँ पर हम बैठे प्रवचन कर रहे हैं। अशोक बजाज जैसे लोगों ने मुझे आमंत्रित किया कि कुंभ मेले में आना। परसठी गांव में मैं था संतोष भैया के घर में, वहाँ मेरा प्रोग्राम चल रहा था। अशोक बजाज और राधा कृष्ण गुप्ता 2 पहुँचे मंत्री 2 नारियल 1 भेंट किया, और ये भी बता दिया जिंदगी भर का निमंत्रण है, मैं रहूँ ना रहूँ तुम आते रहना, कुंभ मेला हो ना हो तुम वहाँ बैठे रहना। लेकिन मैं उनसे बहुत प्रेम मानता हूँ, वो भी बहुत प्रेम मानते हैं। हमारी कोई सेवा होती है हंसते हंसते करते हो, साथ में संतों के चल देते। परम भक्त मैं उनको मानता हूँ। ऐसी धार्मिकता इंसान में होनी चाहिए। राजनीति करो, बिजनेस करो, खेती बाड़ी करो, लेकिन आपका मन हमेशा प्रवचन में लगा रहना चाहिए। मुझसे एक विधायक मध्य प्रदेश के कह रहे थे, बीजू बना उनका नाम है, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। कह रहे थे कि जिस दिन नींद डिस्टर्ब होती है तो आपका प्रवचन यूट्यूब में सुनता हूँ, और 10 मिनट सुन करके न जाने प्रवचन में क्या है कला कि मैं बेहोश हो जाता हूँ और सो जाता हूँ।
तो मैंने कहा मैं बेहोश कर देता हूँ और होश में भी ला देता हूँ, दोनों प्रकार का इंजेक्शन मार देता हूँ। प्रवचन से शांति मिलती है, चिंता मिटती है, दुख मिटते हैं, तनाव मिटते हैं और जो है उसका आनंद लेने का मौका मिलता है। इसलिए प्रवचन ध्यान लगा करके सुना करो। मेला ठेला में आया करो, ये दुकानें तो तुमको मंडई में भी मिल जाएंगी, ये दुकानें तो नवापारा की मार्केट में मिल जाएंगी, ये दुकानें तो किसी भी मार्केट में मिल जाएंगी। लेकिन याद रखना प्रवचन की प्राथमिकता देना चाहिए, बैठ करके प्रवचन सुनना चाहिए। और ये त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा लो तो लगा लो, न लगा पाओ तो कोई बात नहीं, पर याद रखना सत्संग के त्रिवेणी संगम में यदि डुबकी तुमने लगा ली है तो आपके जीवन के पाप ताप संताप सब मिट जाएंगे और जीवन आपका सुखी हो जाएगा। जोर से ताली बजाया करो। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में सदैव लक्ष्मी की कृपा रहे, विदुर जी कहते हैं उनको नंबर 1 वश्येन्द्रियम, नंबर 2 जितात्मानम, नंबर 3 धृतदंडम विकारिषु, नंबर 4 पारिच्छिकारिणम, नंबर 5 अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। ये 5 बातें उनको अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए। आप समझ गए हो तो आगे बढ़ूं, नहीं तो अर्थ बता दूं, कहो। वश्येन्द्रियम जितात्मानम, धृतदंडम विकारिषु, पारिच्छिकारिणम, अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। बड़ी मार्मिक बातें हैं। ये उनके लिए केवल हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, जो धनवान बनना चाहते हैं, जो खुशहाल रहना चाहते हैं। और जो कंगाल रहना चाहते हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं। कंगाल रहने वालों के लिए भी 5 बातें अलग बताऊंगा, वो चाणक्य बता रहे हैं। जो कंगाल रहना चाहते हैं उनको भी 5 काम करना पड़ेगा। जो अमीर बनना चाहते हैं उनको विदुर जी बता रहे 5 काम करना पड़ेगा। तो तुम कंगाल रहना चाहते हो तो कंगाल वाली बता दो। कंगाल वाली बताऊं कि अमीर वाली बताऊं? जल्दी बोलो, दोनों बता देता हूं, क्योंकि कभी इच्छा हो जाए कंगाल बनने तो बन जाओ। बहुत मार्मिक बातें हैं। वश्येन्द्रियम, जिसकी इंद्रियां वश में है। और इंद्रियां जिसकी वश में होती हैं तो क्या होता है? क्या होता है? संयत इंद्रिया, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानम लब्ध्वा श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति। और इंद्रियों को वश में ऐसा कोई संसार में नहीं है जो ना करता हो। कोई जरूरी समझकर करता है, कोई मजबूरी समझकर करता है। दारू पीने वाले लोग, उनकी पत्नी कहती है दारू मत पियो, छोड़ दो, तो जवाब देते हैं मैं तुमको छोड़ सकता हूं लेकिन दारू नहीं छोड़ सकता हूं। लेकिन वही लोग किसी कारण बस जब जेल में चले जाते हैं तो 10 साल जेल में रहते हैं और दारू नहीं पीते हैं, फिर भी जिंदा रहते हैं।
और वही लोग जब बीमार होकर के हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो 3 महीने तक दारू नहीं पीते हैं, फिर भी जिंदा रहते हैं। तो मजबूरी में उन्होंने छोड़ दिया है। अगर इन लोगों में शक्ति होती, भक्ति होती, युक्ति होती तो अपनी पत्नी की बात मान करके छोड़ देते, तो इनका सम्मान घर में भी बढ़ जाता और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता। कोटा की जेल में मेरा प्रवचन था राजस्थान में, तो वहाँ का जेल अधीक्षक कह रहा था कि हमारे यहाँ बहुत से लोग अफीम खाने वाले हैं, चरस पीने वाले हैं, बहुत से लोग इसमें अफीम का नशा जब खाने का समय आता तो तड़फते हैं वह, लेकिन यहाँ अफीम मिलती नहीं उनको है। बोले उनकी तड़फन देखकर दया आती है कि थोड़ी मंगा कर दे दूँ, क्या करूँ, लेकिन देता नहीं हूँ, यहाँ रूल नहीं है। वहाँ जा कर के अफीम खाना छोड़ा है और घर में नहीं छोड़ा है। याद रखना भाइयों बहनों, आपकी इंद्रियां आप बस में कर सकते हो, इंद्रियां तुमसे अधिक बलवान नहीं है, इंद्रियों के मालिक तुम हो और तुम्हारे में इतनी शक्ति है। इंद्रियां तो इंद्रियां हैं, हाथी घोड़े गधे शेर को भी तुम बस में कर लेते हो, ये छोटी छोटी इंद्रियां तुम्हारे बस में क्यों नहीं हो सकती हैं? यदि तुम संकल्प ले लो तो सभी इंद्रियां आपके अनुकूल चलेंगी, कोई इंद्रियां हरकत नहीं कर सकती हैं। और जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है उसकी जिंदगी में दुख का नमूना भी देखने को नहीं मिल सकता है। आप 10 वर्धन्ते शुक्ल पक्ष यो डुराट यो जिता पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिणा। जो लोग अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उनकी जिंदगी की आपत्तियां ऐसे बढ़ती हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है, बड़ी मजेदार कहानी है कि एक आदमी भोजन कर रहा था, राजस्थान का व्यक्ति था, अपने ससुराल में गया था। तो सासू और ससुर ने सलाह किया कि जमाई आया है तो कुछ अच्छा भोजन खिलाया जाए। तो जमाई के लिए मालपुआ बनाने का इंतजाम हो गया और मालपुआ जब खाने के लिए जमाई बैठा, राजस्थान में मालपुआ ज़्यादा चलता है और बिहार में मालपुआ कम चलता है, वहाँ कोई दूसरा पुआ चलता है, मेरे को याद नहीं, उसका नाम भूल गया। तो मालपुआ जब खाने बैठा तो वो जमाई एक मालपुआ एक बार में खा लेता था और कोमल होता उसको लपेट के मुंह में रख लेता था, तो उसका मुंह एक साइड में फूल जाता था, गाल। तो सासू ने अपनी बेटी से कहा कि तू अपने जीजा को इशारा दे दे, कम से कम एक मालपुआ के 2 टुकड़े तो कर लिया करे। तो साली ने हंसते हंसते कहा जीजा जी 2 उंगली उठाया। तो जीजा जी ने इशारा उल्टा समझा कि 2 मालपुआ एक साथ खाना चाहिए, तो उसने 2 खाना शुरू किया। अब 2 मालपुआ मुंह में घुसेड़ता था तो दोनों गाल फूल जाते थे बंदर जैसे। तो सासू और साली ने दोनों ने हंसी उड़ाई कि बड़ा मूर्ख दामाद है, बुद्धि नहीं है। दामाद होने से कोई बुद्धि थोड़े बढ़ जाती है, और जिस आदमी में बुद्धि नहीं और शुद्धि नहीं तो याद रखना उसको रिद्धि और सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती है। पहले तो बुद्धि और शुद्धि होनी चाहिए, फिर रिद्धि और सिद्धि आ जाती है। और बुद्धि एक आपकी बढ़ भी सकती, घट भी सकती है। बुद्धि बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रसन्न रहिए, क्रोध मत कीजिए, गम खा लीजिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जब तुम हंसते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है? जो होता वो होता, ये होता, हम बताते वो होता है। आपका दिमाग रिचार्ज होता है जब हंसते हो। आप मुझको देखते होंगे, मैं जोर से हंसता हूँ। क्यों हंसता हूँ? इसलिए हंसता हूँ कि मेरा माइंड रिचार्ज हो जाए, अन्यथा सब भूल जाएंगे श्लोक हंसता रहता है। और तुम हंसते नहीं हो, और हंसते वही नहीं जो कहीं फंसते हैं, जो फंसते नहीं वही हंसते हैं। इसलिए फंसो मत, केवल हंसो। अब आदमी कहाँ कहाँ फंसा है, क्या ठिकाना हो उसको? एक आदमी है 10 जगह फंसा हुआ है। बीड़ी में फंसा, तंबाकू में फंसा, नशा में फंसा, झन पीहू शराब, नशा हो खराब, और फिर नशा कर लेता है और फंस जाता है। और क्या करता है?
अपनी पत्नी को लाया है, फिर दूसरे की स्त्री में फंसा है, फिर तीसरी स्त्री में फंसा है, फिर चौथे पुरुष में फंसा है। अरे ये तो इतना मूढ़ बुद्धि का आदमी है, इसका कुछ ठिकाना नहीं कितनी जगह फंसा हुआ है। और आदमी जितना फंसता जाएगा उतना हंसना कम हो जाएगा, और फंसना जिस दिन खत्म हो जाएगा और हंसना शुरू हो जाएगा। याद रखना, न मोह में फंसो, न क्रोध में फंसो, न लोभ में फंसो, तो जिंदगी भर रात दिन हंसो, कोई जिंदगी में परवाह नहीं। मैं कई लोगों को देखता हूं बैठकर मुंह ऐंठते रहते हैं, तो मैंने एक आदमी से पूछा, तुम मुंह क्यों ऐंठते हो? बोले तुमको क्या पता, तुम तो साधु संत ठहरे, कोई लफड़ा है ही नहीं तुम्हारे पास। तो हमने कहा तुमसे कौन कहा था इतना बड़ा लफड़ा बनाओ? अरे बोले तुम्हें क्या पता? हमने कहा तो बता दो ना, पता करा दो, क्या पता कराना बताओ, पता कराओ। तो उसने क्या बताया मुझको? उसने बताया घोटाला किया हूँ 10 करोड़ का, वो टेंशन है, जांच चालू है। और तुम प्रवचन करते हो, ताली बजाते हो, यहाँ तो लफड़ा फंसा है, जांच हो रही। अब इस तरह की लफड़ा करोगे तो शांति नहीं रहेगी, खुशी नहीं रहेगी, प्रसन्नता नहीं रहेगी। अभी यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी के चप्पल चुरा के बैठा है तो हंस नहीं सकता, ताली नहीं बजा सकता, बिल्कुल नहीं सकता। सब महिलाएं खुश हैं, और जिसके चप्पल चोरी चले गए वो अब बहुत खुश है, क्योंकि झंझट खत्म, एक ही जोड़ी था चला गया, अब क्या जाएगा, अब तो छुट्टी मिल गई, खूब हंस रहा है। दान किए धन ना घटे। सत्संग में जाओ, चप्पल चोरी हो जाए तो बता दो दान हो गया, चैन चोरी हो जाए दान हो गई, किसी को बताना मत, कहना मत, अनाउंस कराना मत, इज्जत का सवाल है। तुम समझते नहीं हो, यहाँ मंच पर बताते हो कि चप्पल चोरी चले गए, अनाउंस कर दो, कोई दे जाएगा। देना होता तो ले क्यों जाता, ले गया तो दे क्यों जाएगा? और यहाँ अनाउंस कराओगे, तेरे तो चप्पल गए 20 रुपये के, मेरी इज्जत सब चली जाएगी, बुद्धू आदमी रुपया ले, नया चप्पल खरीद ले। मैं अनाउंस नहीं करने देता हूँ यहाँ। जब तुम अपने चप्पल नहीं संभाल सकते हो तो यहाँ क्या कर पाओगे? जिंदगी में केयर करना सीखो, चप्पल कैसे रखना चाहिए। एक चप्पल इधर डालो, दूसरा उधर डाल दो, कोई ले ही नहीं जाएगा, जोड़ी मिलने मत दो। हाँ, गले की चैन कैसे कोई तुम्हारी ले गया? कोई नहीं ले जा सकता है। सत्संग में आओ, वहाँ पहने रहो, और जब सत्संग में पूजा भेंट चढ़ाने आओ, चैन निकाल कर जेब में रख लो, बात खत्म हो गई। हाँ, अथवा चैन निकाल कर गुरु जी को दान दे दो, और पति से बता दो चैन कहीं चली गई, बस पुण्य हो गया, परलोक का धन मिल गया। कई लोग मुझको सोने की अंगूठी और सोने की चैन भी दे जाते हैं। एक महात्मा गुजरात में ऐसा है जिसको सोने से 3 बार तौल दिया। एक बार तौला तो अक्षरधाम उन्होंने दिल्ली में बनाया, दोबारा तौला तो गांधीनगर में अक्षरधाम बनाया, तिबारा तौला तो अमेरिका में अक्षरधाम बनाया। अगर आप गुरु को सोना चांदी दान भी करोगे तो कहीं ना कहीं सत्संग का धाम बनकर खड़ा हो जाएगा, जिसमें लाखों लोगों का कल्याण हो जाएगा। साहिब बंदगी बोलो, आनंद आ रहा है? और सुनाऊं कि बंद करूं? बिल्कुल सुनाता हूं। कुर्सी पर बैठे रहो, जमाना बदल रहा है, कुर्सियां आ रही हैं, नीचे बैठने की समस्या खत्म हो जाएगी। अगले साल क्या करना है अशोक बजाज जी? सब चेयर लगा देनी है, क्योंकि सबके घुटना में दर्द है। सब चेयर लगा दो। ये तो अशोक बजाज के बाएं हाथ का खेल है। ये तो चाहे तो एक एक चेयर ऐसा बोल सकते हैं, जिस चेयर पर बैठो उसको घर भी ले जाओ। अभी गुजरात में एक जगह भंडारा हुआ, तो जिस थाली कटोरी में भोजन खिलाया उन्होंने ऐलान कर दिया, जिस जिस थाली में जो जो खा रहा वो थाली कटोरी सब चम्मच घर ले जाओ। तो लोगों ने बड़े प्रेम से खाया, और अगले दिन अपने पत्नी बच्चों को भी लेकर आए। 10-10 लोग एक एक घर से आए, तो सत्संग में संख्या बढ़ गई और वहाँ थाली की संख्या कम पड़ गई। तो ऐलान हो गया कि आज थाली कटोरी नहीं मिलेगी, पत्तल में भोजन मिलेगा, पत्तल साथ ले जाओ। क्या बात है। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने, जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी
जब से दरस भय सद्गुरु के, जब से दरस भय सतगुरु से, मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सदगुरु कबीर साहेब मन की बात कहते हैं। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। आपके पास एक मन है, यदि उसको बुराइयों में लगा दोगे तो आप अच्छे कार्य न कर सकोगे। और मन एक इतना सरल है कि जहां लगाओ वहां लग जाता है। आप गलत कामों में लगा दो उसमें भी लग जाएगा, अच्छे कामों में लगा दो उसमें भी लग जाएगा। कितने विद्यार्थी कहते मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है। यदि आपका मन पढ़ने में नहीं लगता तो आपका मन लगता कहाँ, वो क्या बता सकते हो? तो कहते वो नहीं बता सकता। तो आप ये सोचो जहां तुम्हारा मन लगता है वहां के परिणाम क्या है। मनुष्य को कुछ भी काम करना चाहिए तो परिणामदर्शी बन करके करना चाहिए, दूरदर्शी बन करके करो। आज जो कर रहे हो, बोल रहे हो, सोच रहे हो, उसका परिणाम क्या आएगा, कब आएगा, कितने दिन के बाद आएगा। परिणाम अगर बुरा आने वाला है तो कृपया उस कार्य को आज ही शुभारंभ मत कीजिए, और परिणाम अच्छा आने वाला है तो आप कार्य में देरी मत कीजिए, जल्दी उस कार्य को शुभारंभ कीजिए। धीरू भाई अंबानी ने पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर में लिखा है, उनका कोटेशन कि अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, समय पर सोचो। और ये भी लिखा है जिस सोच में सुख है वो सोच को सोचो, और विचारों पर एकाधिकार नहीं है। अगर सोचने में देर कर दी तो दूसरा सोच लेगा तो तुम चूक जाओगे। इसलिए कृपया समय पर सोच करके डिसीजन लीजिए। और याद रखना हर चीज़ का एक समय होता है, अगर उस समय में आप चूक गए। बचपन का समय विद्या अध्ययन का समय है, जवानी का समय धन दौलत कमाने का समय है, और बुढ़ापे का समय आराम से जीने का समय है। बचपन का समय भक्ति करने का समय है, जवानी का समय साधना तप करने का समय है, और बुढ़ापे का समय शांति से जीने का समय है। इस समय को ध्यान दीजिए। बचपन को खेल कूद में मत गंवाइए, जवानी को जोश खरोश में बुराइयों में मत बिताइए, और बुढ़ापा को टेंशन और तनाव में मत गुजारिए। बुढ़ापे का आनंद लेने के लिए जवानी को संभालना पड़ेगा, और जवानी को संभालने के लिए बचपन में संभल जाना पड़ेगा। जिसका बचपन बिगड़ जाता है उसकी जवानी बिगड़ जाती है, और जिसकी जवानी बिगड़ गई उसका बुढ़ापा दुखद हो जाता है, और जिसके बुढ़ापे में शांति नहीं है उसकी मृत्यु भी डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसकी मृत्यु डिस्टर्ब होती है उसका अगला जन्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, सबसे पहली शर्त है कि बचपन को संभाल लेना, तो सभी अवस्था संभलती चली जाएगी। और जो अपनी अवस्था को संभाल सकता है वो जिंदगी की व्यवस्था संभाल सकता है। और तुम्हारी कोई भी अवस्था हो, अवस्था को संभालने के लिए आस्था की जरूरत है, और आस्था अगर नहीं है तो हर अवस्था में तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए गुरु के चरणों में आस्था पैदा कीजिए तो हर अवस्था में आनंद बरसना शुरू कर देगा। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। ध्यान देना, ये 5 बातें। वश्येन्द्रियम जितात्मानम, जिसने अपने मन को जीत लिया है वह व्यक्ति अमीर हो सकता है, धनवान हो सकता है।
इस मन को संभाल लोगे तो इतनी ऊंचाई को छू सकते हो जिसकी तुमको भी कल्पना नहीं है। और मन को संभाल नहीं पाओगे तो मन तुमको इतना नीचे गिरा सकता है जिसके बारे में तुमने सपना भी नहीं देखा होगा। इसलिए मन को संभालना है तो केवल सत्संग ही एक सहारा है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरुषु दुष्करम। ये मन ऐसे चंचल है जैसे पीपल का पत्ता बिना हवा के भी हिलता है, ऐसे बिना कारण ये चंचलता करता है। तो कृष्ण कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यण च गृह्यते। अर्जुन मन वास्तव में चंचल है, निसंदेह तुम्हारी बात सच है, लेकिन याद रखना अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को निगृहित किया जा सकता है, बस में किया जा सकता है। इसी मन को बस में करने वाले साधु संत जगत पूज्य हो जाते हैं। हनुमान जी ने भी मन को बस में किया था तो बंदर होकर के भी जगत में पूज्य हो गए। और भी तमाम बंदर थे लेकिन वे पूज्य नहीं हुए। जिसने मन को बस में किया वो हनुमान जी पूजनीय हो गए, और जिस रावण ने मन को बस में नहीं किया वो निंदनीय हो गए, और जिन राम ने मन को बस में किया वो वंदनीय हो गए। याद रखना, मन बस में करोगे पूजनीय हो जाओगे, मन कंट्रोल करोगे वंदनीय बन जाओगे, और मन के बस में हो जाओगे तो निंदनीय हो जाओगे। और मन बस में कैसे होगा? उपासना में मन लगाओगे तो मन बस में हो जाएगा, वासना में मन लगाओगे मन चंचल हो जाएगा। ये मन तुम जहां लगाना चाहो लगा सकते हो। कितने लोग गीत गाते रहते, मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजावे बांसुरिया। बांसुरी तो बांसुरी है, तुमसे तो ढोल भी बजने वाली नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही फूटी ढोल बने घूम रहे हो। तुम्हारा मन डोल गया, तन डोल गया, दिल का करार चला गया, अब तुमसे होने वाला क्या है? मैं अभी भी पढ़ता हूं तो केवल 3 बार में श्लोक मुझे याद हो जाता है, 2 बार में दोहा और 1 बार में चौपाई याद हो जाती है। बहुत फटाफट याद होता है, तुरंत मन कंट्रोल। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूं, ना ना ना, केवल मन बस में करता हूं बस। तुम हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो लेकिन मन तुम्हारा इधर उधर सोचता रहता है, इसलिए कुछ याद नहीं होता है। चिंता भी न किया करो, तनाव में मत रहा करो, तादाद से ज़्यादा सोचा मत करो। तादाद से ज़्यादा सोचने वालों को डायबिटीज हो जाती है, तनाव में रहने वालों का बीपी हाई हो जाता है, टेंशन करने वालों को लकवा अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, खुश रहने वालों का शरीर स्वस्थ होने लग जाता है, ठहाका मार कर हंसने वाले बीमार बहुत कम हुआ करते हैं, कम खाने वाले हमेशा स्वस्थ रहा करते हैं, और ना खाने वाले कभी जिंदा नहीं रहा करते हैं, वो भूखों मर जाया करते हैं, और ज़्यादा खाने वाले कभी भी स्वस्थ नहीं रहते हैं, बीमार हो जाया करते हैं। इसलिए कम खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल खाना छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा खाना भी चाहिए, लेकिन शाकाहारी भोजन होना चाहिए। मूली खाइए लेकिन मछली नहीं, आलू बंडा खाइए पर मुर्गी अंडा नहीं, और दूध पीजिए लेकिन शराब नहीं। और याद रखना, सत्संग में गोता लगाइए और कहीं गोता लगाने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। वशेन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिशु। मैं पुष्कर दास से ये भी कहूंगा कि हमारे जो बीच में साध्वी और संत आते हैं उनका दक्षिणा देते जाओ, नजर उधर भी रखो, नहीं तो बिना दक्षिणा पाए चले जाएंगे तो बड़ा पश्चाताप होगा हमको। रुपया की गड्डी खुला रखा करो और फेंका करो रुपया जोर से तुम। हाँ, रुपया फेंकने के लिए लगाए गए तुम। सबको दान दो। जो दान नहीं देता है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अगर दान नहीं करूँगा तो क्या होगा? जो होगा सो होगा, मैं जानता हूँ वो होगा, इसलिए मैं दान करूँगा, कुछ नहीं होगा। दान करने से उन्नति होती है, बस सीधा फार्मूला। जो साधु संत साध्वी बीच बीच आए तो उनको तुरंत दान दे करके अर्पित करते जाना, क्योंकि सत्संग छूटने के बाद सब भड़बड़ भड़बड़ उठेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, और संकोच में संत लोग कह नहीं पाएंगे हमको मिला कि नहीं मिला, इसलिए उनको दे देना जरूरी, ठीक। और जिनको चादर ना दे पाना तो 100 रुपया दे देना, और चादर देना तो 50 दे देना। बोलो सदगुरु भगवान की जय। और आप मुझको सब आशीर्वाद दो कि एक दिन मैं यहाँ आऊँ तो सब संतों को 1100 रुपये बांटूँ, और नागा बाबा को 1 कंबल बांटूँ,
अपने सब साधुओं को मैं एक एक कंबल बांटूं, 1000 कंबल मंगाऊं, अगली बार आऊं तो कुछ ऐसा करूं, कुछ ज़्यादा दान करूं, क्योंकि दान देने में मुझे बचपन से खुशी बहुत होती है। हमें गुरुदेव ने एक बार आलू के खेत में ड्यूटी लगा दिया कि आलू की बोरियां आप पैक कराइए और काउंटिंग कीजिए। तो मैंने 10 कुंटल आलू बांट दिया वहाँ चुपके से। तो मेरे आश्रम के संचालक आए, बोले बोरियां कम दिख रही हैं। तो हमने कहा ठीक है जितनी है गुरुदेव। तो बोले कि नहीं, तो एक नौकर ने कह दिया कि 10 बोरी तो बांट दिया इन्होंने। तो बोले तुम मत आना दोबारा खेत में। हमने कहा हम कतई नहीं आएंगे, हमको जहाँ भेजोगे वहाँ जाएंगे। फिर बोले तुम आश्रम से जाओ बाहर, वहाँ बांटो जाके जो बांटना है। तो हमने कहा ठीक कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद होगा वहाँ भी बांटूंगा। तो दान देने में पहली बात तो हमको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है देने में, इसलिए मैं देता हूँ और कुछ भी बात नहीं। और जितना मैं दूंगा उसके 10 गुना हमको मिलेगा, वो निश्चित है, धर्म का नियम है। अच्छा करोगे 10 गुना अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे 10 गुना बुरा मिलेगा। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। गाली दो तो गाली मिलेगी और भजन गा दो तो भजन लोग गुनगुनाने लग जाएंगे। इस दुनिया के जो भी दोगे वही आपको लौट कर मिलने वाला है। दुनिया आपको कुछ नहीं देती है, जो तुम देते हो उसको 10 गुना करके वापस लौटाती है। इसी का नाम दुनिया है, इसलिए दुनिया को अच्छी चीज देनी चाहिए। क्या सुना रहा था मैं? धृत दंडम विकारिषु, जो गलती करने वाले हैं, अपराध करने वाले हैं, बुरे काम करने वाले हैं, जो व्यक्ति उनको उचित दंड देता है वो अमीर बनता है। जिसके घर में सब धान 22.5 पसेरी में बिक रहा है, गलती करे वो भी वैसे, अच्छा करे वो भी वैसे, उसका काम बिगड़ेगा, उसकी व्यवस्था बिगड़ेगी। क्योंकि अच्छा करने वालों को अगर सम्मान नहीं दोगे और गलती करने वालों को सम्मान ज़्यादा दोगे, बराबर दोगे, तो अच्छा करने की तैयारी कौन करेगा? अच्छा करने वाले भी सोचेंगे हम भी गलती करेंगे, सम्मान तो उतना ही मिलना है। इसलिए अच्छा करने वालों की लिस्ट अलग कर देना चाहिए और गलत करने वालों की लिस्ट को थर्ड में डाल देना चाहिए और उनको दंड भी देना चाहिए, तुमने गलती क्यों किया है। जो उचित दंड देता है वह व्यक्ति अमीर बनता है, अमीर बनता है। धीरू भाई अंबानी की फैक्ट्री में, रिलायंस में, जामनगर में मैं गया, वहां देखा कि अगर कोई सिगरेट पी ले तो कैमरे लगे हुए हैं, 500 रुपये उसके वेतन में से कट करके आ जाता है। 500 रुपये उसके वेतन में से कट करके आ जाता है और लिख जाता है कि तुमने सिगरेट पिया इसलिए पैसा कटा 500 एक सिगरेट पर। सिगरेट तो 10 रुपये की, 500 रुपये कट गए। दोबारा वहां कोई नहीं पीता है, क्योंकि गैस की रिफाइनरी है, आग लग जाएगी। दंड बहुत तगड़ा है मुकेश अंबानी का, वो खुद नहीं, उनके मैनेजमेंट की व्यवस्था है वो। धृत दंडम विकारिषु पारिच्य कारणम, चौथी चीज है, जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, उसको परीक्षा करके कार्य करना चाहिए, सोच विचार कर डिसीजन लेना चाहिए, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए और कार्य करने के बाद कदम पीछे नहीं उठाना चाहिए। फिर आपका हर कदम वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, लेकिन आगे बढ़े चलो, पीछे हटना नहीं है। ऐसा आपका संकल्प होगा तब आपकी उन्नति होगी। थोड़े से संघर्ष में जो लोग डर जाते हैं उनकी उन्नति रुक जाती है, उनका नुकसान हो जाता है। पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम, ये 5वां तत्व बड़ा मजबूत है। अत्यंत धैर्य होना चाहिए। जैसे कल यहाँ पर आंधी तूफान आया, मैं इन श्रोताओं को देख रहा था, इनमें बहुत बड़ा धैर्य था। हमारे साधुओं में भी बहुत बड़ा धैर्य था और विवेक भी था। जब देखा कि अति हो गया तूफान और ऐसी आवाज उठ रही थी इस मंडप के अंदर, भड़ 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 भड़, तो मैं तो सोचता था ये पूरा उठ के उधर चला जाएगा नदी में, गंगा स्नान हो जाएगी साथ में सबकी। लेकिन उठा उठा कुछ नहीं, खड़बड़ खड़बड़ करके सब शांत हो गया। हम उठ के गाड़ी में बैठ गए, सब लोग इसमें छिपे रहे। मजा इस बात का रहा, जो फोकट में सड़क पर घूमते थे ना, वो आकर भागकर इसी में छिप गए। प्रवचन सुनने तो नहीं आए, लेकिन जान बचाने यहाँ आ गए। और मंडप उड़ेगा नहीं ऐसे, क्योंकि कुदरत भी जानती है सच्चा काम ये हो रहा है, ऐसे जल्दी नहीं उड़ेगा। इसमें जब कोई महापापी आकर बैठ जाएंगे 2-4 ना,
तभी ये उड़ सकता है। सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में आंधी तूफान 10 बार राउंड मारा, तो जो मेरा निवास था, उत्तर प्रदेश के कमिश्नर वहाँ आए थे, तो जब तूफान आया जोर से तो ये हमारे निवास पर आ गए और मेरे साथ हाल में टहल रहे थे। तो बोले अगर गुरुदेव ये आपका उड़ गया तो कुंभ में किसी का नहीं बचेगा। तो हमने कहा क्यों? बोले मैं बता रहा हूँ वही बात। तो टीन भड़बड़ भड़बड़ होती थी। कमिश्नर भी सोचता था 6 कलेक्टरों का अफसर हूँ और कहाँ ये साधुओं के लफड़े में इसमें फंस गए। वो 7 दिन मेरे साथ रहा, सुबह शाम मेरे साथ पैदल चलता थे और वहीं रहते थे टीन शेड में। मैंने कहा लाज में रह लो। बोले लाज में रहे निर्लज्ज लोग, हम यहीं रहेंगे। बोले डर नहीं है आपके साथ में मोक्ष हो जाए तो भी। इतना बड़ा पंडाल उड़ा ही नहीं, वो सत्संग का मंडप वो भी नहीं उड़ा। ये तो बहुत छोटा है, इसके 2-3 गुना बड़ा था वो, और पूरा ओवरफ्लो रहता था वो। 16 लाख रुपये उसका किराया था खाली सत्संग मंडप का। सोचो, बिल्कुल राजमहल जैसा बना था, ताजमहल। ये बिस्सा जी वहां गए, जब वहां इन्होंने देखा तब बिस्सा जी के मन में हुआ कि असंग साहब कुछ और व्यक्ति है। तब इनको दिमाग खुला। ऐसे ये समझते थे अरे कर देते थे, लेकिन तब लगा इनको कि वास्तव में इनके लिए प्रबंध करना चाहिए। तो इस साल इन्होंने अच्छा प्रबंध किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको निवेदन करता हूं कि मेरा लक्ष्य दूसरा कुछ भी नहीं है। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है, क्या? आत्म सुधार और समाज का सुधार, समाज में फैली हुई बुराइयों का अंत करना और स्वयं अपने जीवन को संत करना और सबकी जिंदगी को बसंत करना और सबके जीवन में सुख के फूल खिलाना, यही उद्देश्य है। अत्यंत धीरम, तो मनुष्य को धैर्य भी होना चाहिए। यदि आपके पास में धैर्य नहीं है, छोटी सी बात में घबरा कर बड़े से सिस्टम को बिगाड़ सकते हो। आपके घर में कोई बीमारी आ जाए, घबराइए मत। बीमारी रहने के लिए नहीं आई है, वो कल चली जाएगी। आपके शरीर में बुखार आ जाए, पहले नंबर पर तो पैरासीटामोल ले लीजिए, दूसरे नंबर पर भोजन छोड़ दीजिए, तीसरे नंबर पर आप हल्का थोड़ा खिचड़ी जैसा कुछ खा लीजिए, बुखार धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपके शरीर में शुगर हो जाए, बिल्कुल मत घबराइए, शक्कर खाना छोड़ दीजिए, व्यायाम बढ़ा दीजिए, दौड़ना शुरू कर दीजिए, गाजर मूली खाना शुरू कर दीजिए, अंगूर मत खाइए, केला मत खाइए। क्या खाना है आपको? संतरा खा लीजिए, खट्टी चीज खा लीजिए और जोर से हंसिए, ठहाका मारिए और बच्चों की तरह छलांग लगा दीजिए। 1 महीने में शुगर आपकी नॉर्मल हो जाएगी। शुगर शुगर मत चिल्लाइए, शुगर फैक्ट्री लगा दीजिए तो उसकी आमदनी से काम चलाइए। और यदि फिर भी शुगर ना जाए तो यहाँ श्री च्यवन आयुर्वेद की दुकान खुली हुई है, शुगर फिट मिलती है। 6 महीने शुगर फिट खा लो, 400 पर शुगर होगी, तुरंत 150 पर आ जाएगी। कंट्रोल नहीं होगी बल्कि कम हो जाएगी। 150 पर शुगर फिट मिल रही है। घुटनों में दर्द है, उसके लिए नार्ट पाउडर लीजिए, मालिश तेल लीजिए, 3 दिन में दर्द गायब। 7 दिन खा लो, पूरा दर्द गायब। और 1 महीना खा लो, तुम भी गायब। ऐसी दवा है मस्त। जिनके पेट में बहुत बड़ी कब्जियत है, पेट में जाम लगी हुई है, पेट साफ ही नहीं हो रहा है, सस्ता इलाज बता देता हूँ। 1 गाजर, 1 मूली, 1 जामफल, 1 केला और चुकंदर थोड़ी, सलजम थोड़ी और खीरा थोड़ा, ये काट काट करके छोटा छोटा उसमें नमक और हरी मिर्च मिला करके खा लीजिए। आपकी 12 घंटे में पेट की जाम खत्म हो जाएगी। सड़क की जाम खत्म ना हो लेकिन पेट की जाम खत्म हो जाएगी। अगर आपको ये सब बनाने में, खाने में तकलीफ आ रही, आलसी हो, तो आलसियों के लिए दूसरी चीज है। वो चीज क्या है? अमृता चूर्ण या उदरामृत चूर्ण आधा चम्मच शाम को खाइए, सुबह पेट आपका साफ हो गया, कब्जियत खत्म हो गई। कब्जियत सारी बीमारों की जड़ होती है और कब्जियत जिसके नहीं होती उसके बीमारी कोई जन्म नहीं लेती है। इसलिए पेट को साफ रखना जरूरी है। जिनका पेट बड़ा है, कड़ा है, कद्दू जैसा हो गया, पेट हिलता ही डुलता नहीं, पेट ऐसे जैसे इंडिया गेट है, बहुत भारी पेट है, उनके लिए सीधा फार्मूला क्या करना चाहिए? उनको 7 दिन का लगातार उपवास रहिए, गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके शहद 1 चम्मच डालकर पीजिए, 7 दिन भोजन मत कीजिए, 7 किलो वजन कम हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, पेट खत्म हो जाएगा। अगर तुमको ये सब झंझट लगता करने में तो सीधा सा फार्मूला, मेदो हर चूर्ण लीजिए,
मैदा मतलब पेट को हर लेता है, खत्म कर देता है। अगर 1 महीना उसको खा लोगे तो आपका पेट खत्म, और 2 महीने खा लोगे तो पेट में जो आते हैं ना वो भी खत्म, और 3 महीने खा लोगे तो खुद खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। ये वहाँ मिलता है वो श्री च्यवन आयुर्वेद की बड़ी अच्छी दवाइयाँ आ रही हैं। मैंने 2-3 दवाएं उसकी आजमाया। गृह मंत्री चावला साहेब कैलाश मध्य प्रदेश के दवाई आजमाए, उनको बहुत फायदा हुआ, घुटना दर्द खत्म हो गया जो 10 साल से परेशान थे। और आपको ये भी बताऊंगा मैं, यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप सुखी नहीं रह सकते। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है डाइजेशन सिस्टम को सही कीजिए। और डाइजेशन सिस्टम को सही करने के लिए यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं उसका पिता पपीता है। तो आप सवेरे देसी पपीता पका हुआ 1 खा लीजिए, और उसके बाद चाहे दूध मत पीजिए, आपका 24 घंटे में पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भूख खूब लगेगी लेकिन फिर भी भोजन कम कीजिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लंबी सांस लीजिए, सुबह सुबह लंबी सांस लेना सीखो, और सुबह थोड़ा जल्दी सो करके उठना सीखो। देर तक सोते मत रहा करो, और कोशिश करो शाम को 11 बजे तक तो सो ही जाया करो। बहुत जागने से भी बीमारियां आती हैं, अधिक सोने से भी बीमारियां आती हैं। अत्यंत धीरम, कितनी विषम परिस्थितियां हो, कितना दुख हो, कितना वियोग हो गया हो, धन की हानि हो गई हो, लेकिन धैर्य रखना। धैर्य तुम्हारा मित्र है, इसको कभी टूटने मत देना। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर रखिए चारी। ये चौपाइयाँ गाइए, उसके बाद आपको छुट्टी दूंगा। कोई उठना मत। सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। घुटनों पर हाथ रख लीजिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म, सब लोग गुनगुनाओ, बोलो। मित्र नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय 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 गुरु देव तुम्हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संतोष उपाध्याय सीधे ऊपर चले आए, नीचे स्थान मत लें, दौड़कर यहाँ आए, कुर्सी बैठ। श्री संतोष उपाध्याय विधायक जी, ऐसे दौड़ो जैसे बच्चे दौड़ते हैं, छलांग लगाओ। अभी तो जवान हो तुम, आ जाओ, हाँ मारो छलांग। बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ। सही, ये हमारे संतोष उपाध्याय विधायक हैं। इन्हीं की देखरेख में यहाँ के विधायक हैं जहाँ मेला हो रहा है। एक हाथ में कड़ा है, दूसरे हाथ में घड़ी है, और एक हाथ में धागा है, और गुरुदेव से प्रेम लागा है, मेरा संतोष भागा है। सौभाग्यशाली संतों की इच्छा है उनका साल बढ़ाकर सम्मान किया जाए। कर दूं सम्मान? साल दे दूं कि ना दूं? दे दूं? बहुत श्रद्धा है, मैं कहूँगा 2 मिनट धन्यवाद दीजिए। बहुत अच्छे टाइम पर आप आ गए। आज के हमारे मुख्य अतिथि संतोष उपाध्याय विधायक भैया हैं। हाँ,
और सत्संग समापन में धन्यवाद देने के लिए आ गए हैं। 2 मिनट सब लोग हलचल मत करना, सुन लेना, धन्यवाद ले लेना। दो माइक दो जल्दी फटाफट। साहिब बंदगी, साहिब पहले साहिब बंदगी, साहेब बंदगी। असंग साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं और आपके आशीर्वाद से आपने देखा है कि कल का वातावरण कैसे था और आपके भक्ति के माध्यम से सारी दुविधाएं और सारे कष्ट दूर हो गए थे। कल की आंधी और कल के पानी आपकी कृपा से हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। क्या बात है। इस क्षेत्र में कुंभकल्प के 13वें वर्ष पर लगातार आपका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। आपके आशीर्वाद से हम ही नहीं पूरा क्षेत्र का संबल बढ़ रहा है, समरसता का वातावरण बन रहा है और आपके आशीर्वाद से इस कुंभ में आपके आने से जो भाईचारा की स्थिति स्पष्ट हुई है, मतभेद दूर हुए हैं, गरीबी अमीरी के रेखाएं समाप्त हो गई हैं। मैं आपसे प्रणाम निवेदित करते हुए एक निवेदन करूंगा कि आपका आशीर्वाद हमको मिलते रहे और आपके आशीर्वाद से हमको सद्बुद्धि मिलती रहे, संत की सेवा करते रहे और संत की सेवा यदि कर पाए तो राज धर्म का पालन होगा और राज धर्म का पालन होगा तो इन लोगों ने जिन्होंने हमको इस क्षेत्र में पहुंचाया है उनकी मनसा दूर होगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं जो संत जी के प्रवचन सुनकर अपने आप को कृतार्थ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको प्रणाम करते हुए वाणी विराम देता हूं। अगले साल के लिए निमंत्रण देता हूं और अगले साल के लिए झारा झारा निमंत्रण देता हूं। झारा झारा होता है ना? हाँ झारा झारा। आप सब आए, आपका आशीर्वाद से साल भर मैं तो जहां जहां मिला हूं, जहां जहां मुझको ऐसा लगता है मैं टीवी में देख के प्रणाम कर लेता हूं तो मेरी ताकत बढ़ जाती है। तो आपका आशीर्वाद हमको मिलते रहे, हम सब आए इस कुंभ में आकर आपका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो, धर्म के रास्ते पर चलकर जो मनसा है आपने जो जीवन धर्म के प्रति खपाया है वो सार्थक हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये दूरदर्शन से हो जाएगा, पर्दन जैसे हो जाएगा। हमारे 2 मिनट समय और दीजिए। साधना सौरज का सम्मान तनु मिश्रा करेंगी। आइए। और तनु मिश्रा का सम्मान धनमती साहू करेंगी। आश्रम की ओर से हमारी संत मंडली की ओर से उनको साल देकर सम्मान किया जाएगा और धनमती का सम्मान साधना जी करेंगी। 3 महिलाएं हैं, तीनों को एक दूसरे सम्मान करा देता हूं क्योंकि मेरे पास कोई महिला नहीं रहता है तो महिला का सम्मान महिला के द्वारा ठीक रहता है। दयालु राम गाड़ा का सम्मान आइए लो। साधना को उड़ा दो। व्हाइट चादर उड़ा रहा हूं। ये बेटी बहुत दौड़ी है, बहुत मेहनत किया है। वीडियो शूटिंग करो, ताली बजाओ। आने वाले साल में आप आइए लेकिन इस साल दोबारा मत आना इधर, ऐसा बोल रही है। धनमती जी तनु मिश्रा का सम्मान करें, साधना जी धनमती का सम्मान करें। परदेसी जी दौड़ के आओ ना, कहाँ हो? संजय बंगानी, चलो दौड़ो। और कौन है? दयालु राम गाड़ा, आ जाओ। दयालु राम गाड़ा का सम्मान कौन करेगा? किसकी हिम्मत है करने की? कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। संत कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आशीर्वाद। दयालु राम गाड़ा का सम्मान हमारे पुष्कर दास जी बढ़ा दें, अगले जन्म में दयालु भी साधु बन जाएगा। बढ़ाओ। ये बात
बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जब सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयहु परख प्रकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरु असंग देव की जय।